नमस्कार दोस्तों, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखूं। शायद आप में से कुछ ही यह जानते हैं कि मैं ये कहानियाँ खुद लिखता हूँ और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ। आपको बस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को ही दबाना है और आपका प्यार और सपोर्ट मेरे पास पहुंच जाएगा। यदि आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो जल्द ही मैं इस चैनल पर खुद के लिखे हुए नॉवेल्स को भी डालूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले रोहन और रजत मिलकर कपड़े का व्यापार करते थे। रोहन और रजत दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक थे। सबको यही लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। बाजार में जहाँ इनके कपड़े की दुकान थी, वहाँ पहले रोहन के पुरखों की पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी। कुछ समय पहले रोहन और रजत ने मिलकर कपड़े के व्यापार की सोची, तो उसके लिए इन्हें जगह चाहिए थी। तब इन्होंने यह तय किया कि हवेली को तोड़कर वहाँ दुकान बनाई जाए। फिर वैसा ही हुआ और इस नए निर्माण तथा व्यापार की शुरुआत के लिए जो जरूरी खर्च था वह सब रजत ने वहन किया। इस प्रकार जगह रोहन की और शुरुआती पूंजी रजत की और बन गए दोनों व्यापार के आधे आधे हिस्सेदार। किंतु साथ ही साथ दोनों ने यह भी तय किया था कि व्यापार और दोस्ती दोनों को अलग अलग रखेंगे। न व्यापार कभी दोस्ती के बीच आएगा और न ही दोस्ती की वजह से व्यापार कभी प्रभावित होगा। और देखते ही देखते दोनों की मेहनत रंग लाई और आज उनका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही इनके दोस्तों की संख्या तेजी से घटने लगी थी और जलने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बाजार में कुछ व्यापारियों का समूह इनकी तरक्की से परेशान हो जाता है, क्योंकि इनकी तरक्की की वजह से उन्हें व्यापार में घाटा हो रहा था। उसी समूह में विशाल भी था, जो कि रिश्ते में रोहन का चाचा लगता था और वह भी कपड़े का ही व्यापारी था। सारे व्यापारियों के साथ मिलकर विशाल ने तय किया कि कैसे भी करके रोहन और रजत की दोस्ती में दरार डालनी पड़ेगी और यह काम विशाल आसानी से कर सकता था, क्योंकि उसका रोहन के पास अच्छा उठना बैठना था और यदि कोई गड़बड़ होती है तो रोहन अपने चाचा पर शक भी नहीं करेगा। फिर चाचा विशाल ने एक योजना बनाई और उस पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन चाचा विशाल रोहन के घर गया और बातों ही बातों में रोहन से पूछा कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। तब रोहन ने बताया कि खूब बढ़िया। तो विशाल बोला कि वह तो चलना ही था, वह जगह ही ऐसी है, वहाँ पर व्यापार का सफल होना तो स्वाभाविक सी बात है। वैसे तुम्हारे साथ रहकर रजत को भी मुफ्त में उस जगह का लाभ मिल ही रहा है। वहाँ तो यदि तुम अकेले भी व्यापार करते तो सफल ही होते। तो रोहन बोला कि चाचा जी, उस वक्त जब व्यापार चालू किया था तब मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि अकेले व्यापार शुरू कर सकूं, और फिर रजत ने भी व्यापार को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करी है। मुझ अकेले से यह सब कर पाना असंभव था। तो विशाल बोला कि वह तो मैं भी जानता हूँ किसने कितनी मेहनत की है। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम रजत को अपनी मेहनत का श्रेय दे रहे हो। तब रोहन ने कहा कि चाचा जी, ऐसा तो कुछ है नहीं, मेहनत तो बराबर ही लगी है हम दोनों की। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और विशाल वहां से चला जाता है। 2-4 दिन बाद विशाल फिर से रोहन से मिला
और उसकी जमकर तारीफ की तथा दबी दबी जुबान से रजत की तुलना रोहन से करी और उसे रोहन से कमजोर ही बताया। अब विशाल का रोज का काम हो गया। उसे रोहन जहाँ भी मिलता वह किसी न किसी बात पर रोहन और रजत की तुलना करता और रोहन को रजत से बेहतर बताने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरा। अब रोहन को भी अपनी तारीफ अच्छी लगने लगी और थोड़े समय में ही उसके मन में भी यह बात घर करने लगी कि वही रजत से बेहतर है। इधर विशाल भी रोहन को पूरा पढ़ रहा था कि कैसे पहली बार जब उसने रोहन की तारीफ की थी तो उसने उस बात को एकदम से खारिज कर दिया था, किंतु जब विशाल ने बार बार रोज वही बात अलग अलग तरीके से रोहन के मन मस्तिष्क में डाली तो अब धीरे धीरे रोहन भी इस बात को सच मानने लगा था। फिर एक दिन जब विशाल को यह पूरा यकीन हो गया कि अब रोहन उसके कहे को एकदम सच मानने लगा है तो उसने रोहन से कहा कि तुम ही हो बड़े दिल वाले। कल मैं रजत से मिला था, वह तो सारा कुछ अपनी मेहनत का फल ही बता रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो व्यापार का कख ग भी नहीं आता है। तुम्हारी दोस्ती और उस दुकान की अच्छी जगह होने की वजह से ही वह तुम्हारे साथ है, वरना तो वह कब का तुमसे अलग हो जाता। विशाल का इतना कहना था कि रोहन अंदर ही अंदर सुलग उठा। उसने एक बार के लिए भी चाचा विशाल की कुटिलता पर शक न किया और उसकी बात को अक्सरशः सच मानकर क्रोध से भर उठा तथा चाचा विशाल को साथ लेकर रजत के पास फनफनाते हुए पहुंचा और बोला कि रजत, आज से हम व्यापार साथ नहीं करेंगे। या तो तुम यह दुकान और जगह खरीद लो और मुझे अलग कर दो, या फिर मुझे यह बेच दो, किंतु अब और हमारा साथ नहीं रह सकता। इधर चाचा विशाल की करनी से एकदम अनजान रजत ने रोहन के मुंह से यह सब सुना तो वह कुछ समझ ना पाया कि ऐसा क्या हो गया है कि यूं अचानक रोहन को उससे अलग होना है। उसने रोहन से पूछा कि भाई बात क्या है, कुछ बताएगा? तब रोहन बोला कि कुछ नहीं है, बस अब मुझे और साथ नहीं करना व्यापार। अब तू बता कि मुझे यह जगह और दुकान खरीदने हैं या नहीं। तो चाचा विशाल बोला कि जगह रोहन की है और जगह की वजह से ही यह व्यापार अच्छा खासा चल रहा है, तो रजत का इस पर कोई हक नहीं बनता है। चाचा विशाल की यह बात सुन रजत को कुछ कुछ माजरा समझ आ गया कि यह सब हो क्या रहा है। तब रजत ने नम आंखों के साथ रोहन को गले लगाया और बोला कि दोस्त, जगह तुम्हारी, दुकान तुम्हारी और व्यापार भी तुम्हारा। मैंने तो जितनी पूंजी लगाई थी उससे तो कई गुना कमा लिया। और चाचा जी, आप भी अच्छे से जानते हो कि अकेले जगह से व्यापार नहीं चलता, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत भी करनी पड़ती है। तो रोहन भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम भी संभालो यह सब, मैं भी कुछ कर ही लूँगा। और रजत वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वे व्यापारी जो रोहन और रजत के साथ व्यापार करते थे, जब उन्हें उनके अलग होने का पता चला तो वे अपना व्यापार भी रोहन के साथ सीमित करने लगे, क्योंकि उन सब के साथ रजत ही व्यापार और रुपयों का लेन देन करता था, तो उन्हें भी रोहन पर कम ही विश्वास था। धीरे धीरे रोहन को रजत की क्या कीमत थी समझ आने लगा था। अब वह उतना आराम से व्यापार नहीं कर पाता था जितना रजत के साथ कर पाता था, ना ही परिवार को समय दे पाता था। पहले तो रजत उसे कुछ पता ही नहीं चलने देता था। धीरे धीरे उसे घाटा होने लगा और लोग भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन वह दोपहर के समय चाचा विशाल की दुकान पर पहुंचा, जहां पहले से 10-15 दुकानदार आए हुए थे और वह सब जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही रोहन अंदर घुसने वाला था
कि चाचा विशाल बोला कि भाइयों, मेरी योजना रंग लाई और मैंने रजत और रोहन को अलग कर ही दिया आखिरकार। इतना बड़ा व्यापार बेचारे रोहन से संभाल पाना अब नामुमकिन है। तब किसी ने पूछा कि विशाल भाई, तुमने यह नामुमकिन काम किया कैसे? तो वह बोला कि इंसान को एक ही झूठ बार बार बोलो तो वह उसे सच मानने लगता है, और यदि फिर वह झूठ उस इंसान की प्रशंसा या बड़ाई हो तो वह और जल्दी उस भ्रम को सच मान बैठता है। ऐसा ही बेचारे कम अक्ल रोहन के साथ हुआ है, और सब जोर जोर से हंसने लगे। और रोहन ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन ना रही। तब उसे समझ आया कि उसके साथ रजत के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए चाचा विशाल और इन सब व्यापारियों ने उन दोनों को अलग किया था, ताकि इन व्यापारियों का व्यापार अच्छे से चल सके। अब रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जल्द से जल्द रजत के पास पहुंचा और चाचा विशाल की सारी करतूत उसे बताई, उससे माफ़ी मांगी और उसे वापस व्यापार पर लौटने को मनाया। फिर दोनों खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे और दोबारा किसी की चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, क्या रोहन को पहले ही अपने जिगरी दोस्त से सब कुछ साफ साफ नहीं बता देना चाहिए था और सब कुछ क्लियर कर नहीं लेना चाहिए था? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चाचा विशाल की बातों में आ गया। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं कि हर किसी के बहकावे में आकर अपनों पर ही विश्वास खो बैठते हैं? क्यों होते हैं हम कान के इतने कच्चे, और क्यों किसी को खुद पर इतना हावी होने देते हैं कि उसकी कही हर एक बात हमें सच लगने लगती है? जरा सोचें और उन लोगों से बचकर रहें जो अचानक से बेवजह अपनापन और हद से ज़्यादा प्यार जताने लगते हैं, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं उस प्यार के पीछे उनका कपट पक्का छुपा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।